वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे हम लोग कहाँ का? सऊदी अरब का। कहाँ का? सऊदी अरब का। सऊदी अरब, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब सऊदी अरब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसका वेजिटेशन कहने का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधा कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ का जंगली लाइफ कैसा है, जंगली जीवन कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि प्लांट लाइफ यानी कि प्लांट्स का जो लाइफ है कंसिस्ट द मेनली ऑफ द स्मॉल सर्फ एंड हर्ब। यहाँ पर कोई घना जंगल नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई जंगल बड़ा बड़ा या तो पेड़ पौधा बड़ा नहीं मिलता है। यहाँ पर पेड़ पौधा कैसे मिलती है? छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है। कैसी? स्मॉल सर्फ एंड हर्ब, ठीक है। कैसी झाड़ियाँ मिलती हैं? छोटी झाड़ियाँ मिलती है। इसका मेन रीजन क्या है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधा जो उगता है उसके लायक यहाँ पर मौसम नहीं है, इसके लायक वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता है। इसी कारण से यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है। और वो झाड़ियाँ की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या इसका क्वालिटी है, इसके बारे में जानेंगे, क्यों ये सब पाया जाता है। देखिए, दिस ट्री हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप डाउन टू द ग्राउंड इन द सर्च ऑफ फूड। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो छोटी छोटी झाड़ियाँ जो पाई जाती है, इसका जो मेन रीजन है पाए जाने का क्या है कि यहाँ की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं उसके रूट्स, उसका जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाते हैं। और क्यों जाते हैं? इसलिए पानी की खोज में, क्योंकि वहाँ पर पानी यानी कि सऊदी अरबिया में डेजर्ट प्लेस है, मरुस्थल जगह है, इसीलिए वहाँ पर पानी बहुत गहराई, बहुत जमीन के नीचे, बहुत नीचे जाने के बाद ही पानी मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर वही पेड़ पौधा रह पाता है जिसका जड़ बहुत ही अंदर तक जाएगा। किस लिए? पानी की खोज में और भोजन की खोज में। वहाँ से मिनरल्स और वाटर वगैरह मिलता है, इसीलिए। समझ में आ रहा बात? तो सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? yes, चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ पौधे पाए जाते हैं, उस पौधे का नाम देखिए। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन सा पौधा पाया जाता है, तो एक पौधा का नाम है ककटी, एक पौधा का नाम है डेट, एक पौधा का नाम है पाम। डेट पाम एक ही चीज है। खजूर, खजूर एक ककटी। ककटी का मतलब होता है जो कटीली, जिसके तना में जो कांटा उटा रहता है उसको ककटी कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे नागफनी का पौधा, कैक्टस जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, नियर द फर्टिलाइजर स्पॉट्स स्पेशली द ओसिस। यहाँ पर एक चीज आता है आपका ओसिस। ओसिस किसे कहते हैं? ओसिस को ही दूसरा नाम यहाँ पर कहा जाता है पाउंड। क्या कहा जाता है इसको? छोटी छोटी तालाब में क्या पाई जाती है? डेट और पाम और ककटी, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जमीन थोड़ी सी फर्टाइल होती है, थोड़ी सी उपजाऊ होती है, इसी कारण से यहाँ पर ये सब पौधे पाए जाते हैं। बाकी ये सब पौधे हर जगह नहीं पाए जाते। आगे हम लोग बढ़ जाए एनिमल के बारे में। फॉक्स, वुल्फ, हाइना, मोंगूज, पोर्च, बबून या सम एनिमल्स, ये सभी जानवर पाए जाते हैं। सभी जानवर के बारे में आप लोग जानते हैं, जब लोमड़ी, लकाबग्गा, मोंगूस जिसको हम लोग कहते हैं नेवला, है कि नहीं, ये सारे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके बाद एक जानवर और यहाँ पर ऑरिक्स। ऑरिक्स एक जानवर का नाम है, ऑरिक्स। ये ऑरिक्स जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? सऊदी अरब में। और इसका सबसे मेन चीज है, ये जानवर विलुप्त हो चुकी है। कैसी जानवर है? विलुप्त जानवर, यानी कि वही जानवर जो अब धरती पर नहीं है, अब धरती पर पाए नहीं जाते हैं। इसका नाम है ऑरिक्स। ऑरिक्स का मतलब क्या होता है? ऑरिक्स एक प्रकार का व्हाइट एंटीलोप होता है। कैसा? व्हाइट एंटीलोप। व्हाइट एंटीलोप यानी कि, लेकिन पाया जाता था, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ वाज। क्या लिखा हुआ? वाज। तो पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। व्हाइट एंटीलोप, व्हाइट एंटीलोप यहाँ पर पाए जाते थे, और ये व्हाइट एंटीलोप अब यहाँ से गायब हो चुका है, नहीं मिल रहा है। हमारे देश से भी कुछ ऐसे जानवर नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा बात को? जैसे गिद्ध मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट एनिमल में से शामिल हो गया है। डायनासोर मिल रहा है धरती से, नहीं, क्यों? क्योंकि यह एक विलुप्त जानवर हो गया है सब, इसलिए सब यहाँ पर भी एक जानवर है ऑरिक्स। फाल्कन, बाज, ईगल, चील, रेवेंस एंड फ्लेमिंगो, ये सभी वहाँ पर बर्ड्स हैं, ये सब पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं। और सांप वहाँ पर भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सांप इधर बहुत खतरनाक है, और इसकी सांप का एक खासियत है कि ये सभी सांप रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। कारण गर्मी है ज़्यादा, गर्मी की वजह से ये लोग रात में ही निकलता है। और एक स्मॉल रेप्टाइल्स, छोटे छोटे बिच्छू, केकड़ा, ये सब चीज़ वहाँ पर जानवर निकलते हैं, पाए जाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है सऊदी अरब के बारे में, सऊदी अरब के बारे में अगर पढ़ रहे हैं और ये नीचे वाला जो चीज़ आप नहीं पढ़े, समझिए कुछ भी नहीं पढ़े। क्या है नीचे? देखिए यहाँ पर
दो यहाँ पर होली मॉस्क्यू है। होली मॉस्क्यू का मतलब है पवित्र मस्जिद, पवित्र स्थान, जिसको हम लोग कहते हैं धार्मिक स्थान। और वो धार्मिक स्थान का नाम क्या है सऊदी अरब का? उसका नाम है मस्जिद अल हराम। इसका नाम क्या है? मस्जिद अल हराम। ये कहाँ पर है? मक्का। मक्का आप लोग नाम सुने हैं? मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर मक्का जाते हैं लोग हज करने के लिए। इसका रियल नाम, उर्दू नाम क्या है? मस्जिद अल हराम। और एक दूसरा जगह है मस्जिद अल नबवी। क्या नाम है दूसरा? मस्जिद अल नबवी। नबवी मस्जिद अल नबवी। इसका शॉर्टकट में मदीना कहा जाता है। कहने का मतलब सऊदी अरब के बारे में पढ़ रहे हैं और मक्का और मदीना के बारे में जरूर जानना चाहिए आपको। समझ में आ गया? ये था आपका सऊदी अरब के बारे में क्या वर्ल्ड लाइफ और वेजिटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में सऊदी अरब के बारे में हम कुछ और से बताएंगे। तब तक के लिए बाय।